हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8.2 कंप्लीट करवाई थी। 8.3 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में से कट है, तो फिलहाल मैं अभी आपको वो नहीं करवा रही। अब हम स्टार्ट करेंगे 8.4 एक्सरसाइज। ठीक है, 8.4 में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है, क्योंकि इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे सम सॉल्व होंगे। किस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, किसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो चीज़ आएगी इसमें सारी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपके 3 मेन आइडेंटिटीज़ आएंगी। वो क्या हैं वो देखो आप। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1। ठीक है, कहीं पे भी आपके पास अगर ये चीज़ आ जाए तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 1 पुट कर सकते हो। यहीं से अब देखो, यहीं से मेरे दो फॉर्मूलाज और डिराइव हो जाएंगे। क्या? अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इस साइड रखती हूँ, कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ, यहाँ कोस स्क्वायर प्लस में है, इधर जाकर मेरा माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ मैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जहाँ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं कोस स्क्वायर ए को इधर रखूँ, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मतलब एक ही आइडेंटिटी से मेरी दो आइडेंटिटीज और डिराइव हुई। नेक्स्ट इसमें आपकी आती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू वैल्यू इसकी है सीकेंट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर ए को इस साइड रखूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी मेरी? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कई बार सम्स में अगर हमें 1 दिया हुआ है, मुझे उस क्वेश्चन को tan सेकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1 की जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो वो वैल्यू क्या आएगी? 1 को इधर रखा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से फिर से मेरी 3 आइडेंटिटीज होगी। अब आती है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से सिमिलरली फिर वही चीज़, कोट स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ऐसे ही अगर मैंने 1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटीज़ को याद करना है। फर्स्ट वाली आपको याद करनी है, बाकी तो आप डिराइव भी कर सकते हो इनकी। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। 1 की वैल्यू लिखनी है तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ जो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। 1 की वैल्यू लिखनी है, अगर 1 को क्वेश्चन में आपने इसको कोट और कोसेकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंड ए एंड टेंजेंट ए को कन्वर्ट करना है कोट ए की फॉर्म में। ठीक है, मोस्टली आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने इसकी वैल्यूज़ को जिसकी भी दे रखी होंगी, जिसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम स्टार्टिंग उसकी वहाँ से करेंगे। ठीक है, मुझे साइन ए, सीकेंड ए और टेंजेंट ए को चेंज करना है किसकी फॉर्म में? कोट ए की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्टिंग कोट से ही करेंगे। कोट कोट की वैल्यू आपके पास क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बी अपॉन पी। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी मेथड यही है, जो आपके पास वैल्यू है ना उसको आपने उस फॉर्म में लिखना है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी, जैसे कि ये बी, इसमें बेस है मेरा, ठीक है, उसको तो आप ले लोगे के बी अपॉन पी। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी मेथड यही है, जो आपके पास वैल्यू है ना उसको आपने उस फॉर्म में लिखना है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी, जैसे कि ये बी, इसमें बेस है मेरा, ठीक है, उसको तो आप ले लोगे के जिस टर्म की वैल्यू ले रहे हो उसकी फॉर्म में, और जो नीचे वाली वैल्यू है आपकी परपेंडिकुलर उसको ओनली के लोगे। ये खाली कोट के लिए नहीं, आपका कोई भी अगर आपका इसमें ऐसा सम आ जाता है जिसमें आपको चेंज करना है, आपने वहीं से इसकी स्टार्टिंग करनी है। जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको के विद दैट वैल्यू अपॉन में ओनली के लेना। ठीक है,
अब देखो अगर मैं इसका राइट ट्रायंगल बनाती हूँ, मैंने ए यहाँ पे नीचे क्यों लिया, क्योंकि मैंने जितनी भी एंगल्स की वैल्यू ली है के की ए की फॉर्म में ली है ना, तो ए मैंने यहाँ अपॉन नीचे लिया, ठीक है। अब देखो बेस की वैल्यू मैंने क्या ली है, के कोट ए, परपेंडिकुलर मैंने लिया है ओनली के। यहाँ से पहले मैं हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी क्या है मेरे पास, के कोट ए स्क्वेयर प्लस बी सी क्या है, के स्क्वेयर। यहाँ से इस वैल्यू को खोलो, के स्क्वेयर कोट स्क्वेयर ए प्लस के स्क्वेयर, रूट के अंदर ही के स्क्वेयर कॉमन, यहाँ मेरा बचा कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। जब मैं के स्क्वेयर को रूट से बाहर निकालूंगी तो वो बचेगा मेरा ओनली के, तो ये मेरी वैल्यू एज इट इज, ये मेरी वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर की, के रूट में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है। बस इतनी ही आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आगे सिंपल है, साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है मेरा, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, के, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आया है, के रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है। तो के से के कैंसिल आउट, साइन ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए अंडर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने निकालनी है सीकेंड ए की वैल्यू, सीकेंड ए, सीकेंड क्या होता है मेरा, कोस का अपोजिट, कोस होता है मेरा बी अपॉन एच, तो सीकेंड हो जाएगा मेरा एच अपॉन बी। वैल्यूज लिखो, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, के रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है मेरी, के कोट ए, के से के कैंसल, सीकेंड की वैल्यू मेरी आ गई 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए अंडर रूट डिवाइडेड बाय कोट ए। नेक्स्ट मैंने निकालनी है अब टेंजेंट ए की वैल्यू, टेंजेंट क्या होता है मेरा, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरे पास के, बेस है मेरे पास के कोट ए, के से के कैंसल, इसकी वैल्यू मेरी आ गई 1 अपॉन कोट ए। देखो साइन, सीकेंड और टेंजेंट तीनों की वैल्यूज इन्होंने बोली थी कोट की फॉर्म में निकालने के लिए, आ गई मेरी कोट की फॉर्म में आंसर, इसका भी कोट की फॉर्म में आंसर, इसका भी मेरा कोट की फॉर्म में आंसर है। ऐसे ही आपने करना है इसको, सिंपल मेथड से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से नहीं करना। जहाँ से बस आपको जिसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया ना, इसको वहीं से स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस अप्लाई करके अपना सिंपल सॉल्व करना है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम आपका सिमिलरली ऐसे ही है, उसमें आपके पास सेकेंड ए की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी कौन सी हैं, सेकेंड ए की फॉर्म में तो आपने कन्वर्ट करना है। बाकी रेशियोज को कौन कौन सी बची हैं आपके पास, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसेकेंड ए और कोट ए। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम सम की, सेकेंड से, जैसे मैंने इसमें कोट से स्टार्ट करवाई फर्स्ट वाले में, सेकेंड से स्टार्ट करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करके ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ निकालने के बाद बस इन सब की वैल्यूज़ लिख दोगे उसी फॉर्म में, ठीक है। ये सम आप खुद से सॉल्व करना, अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये भी करवाऊँगी। बाकी के इसके सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।